Hello बच्चों, let's read the question. The question is an ideal gas of molar mass capital M is enclosed in a vessel of volume V whose thin walls are capped at a constant temperature T. At a moment T equals to 0, a small hole of area S is opened and the gas starts escaping into vacuum. Find the gas concentration N as a function of time T if at the initial moment N at 0 equals to N naught. हमें क्या निकालनी है? गैस की कंसंट्रेशन निकालनी है बेसिकली. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, उस की कॉन्सेप्ट में हमें ये पता है कॉन्सेप्ट. ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, इस तरह से एक वेसल दे रखा है, उसमें बहुत सारे क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे. आइडियल गैस फिल हुआ है, मतलब उसमें आइडियल गैस के क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका मोलर मास कैपिटल एम है और जिस वेसल में ये फिल है उसका वॉल्यूम जो है वो वी है. उसके बाद हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एक होल कर दिया. उस होल का जो एरिया है वो हमने एस ले लिया. अब ये मॉलिक्यूल्स बाहर निकलना स्टार्ट करेंगे वैक्यूम में. ठीक है, तो हमने ये मान लिया कि हमारा जो ये हमने ये मान के चल रहे हैं कि सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो होल्स पर आ रहे हैं, मतलब सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इस होल में से आएंगे और बाहर निकल जाएंगे, लीक आउट कर जाएंगे. ठीक है, लीक आउट. हमने क्या मान लिया कि ऑल मॉलिक्यूल्स, सारे के सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो होल पर इंसिडेंट होंगे और बाहर लीक आउट कर जाएंगे. ठीक है, तो मैं इस कंडीशन को किस तरह से लिख सकती हूँ, अगर मैंने कंसंट्रेशन जो है वो मान ली डी एन है और ये लीक आउट कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो माइनस डी एन हो जाएगा. एन हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस डी और स्मॉल एन इंटू वी. वॉल्यूम्स अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस तरह से लिख सकती हूँ, जहां पर वी जो मेरा है वो क्या है, वॉल्यूम है. इस तरह से लिख सकती हूँ. इसको अगर मैं आगे और लिखूं तो ये मेरा हो जाएगा 1/4 n इंटू डेल्टा v जो है, ये वाला, ये मेरी क्या है, एवरेज वेलोसिटी है. दिस इज माय एवरेज वेलोसिटी s इंटू डी टी, और s मेरा क्या है, एरिया है इस होल का. ठीक है, इस तरह से लिख सकती हूँ. अगर मैं इसको फर्दर और लिखना चाहूँ तो dn जो मेरा हो जाएगा वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, ये मेरा बराबर हो जाएगा माइनस एन डी टी अपॉन 4v और डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा s इंटू एवरेज v, इसके बराबर हो जाएगा. और मैं जानती हूँ कि मेरी जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो हमारी किस तरह से लिखी जाती है, एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय अंडर रूट 8RT अपॉन पाई एम. इस तरह से लिखी जाती है हमारी एवरेज वेलोसिटी. अगर मैं इसकी वैल्यू लिख दूं, यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू लिख दूं, जो हमारे पास डेल्टा वी आया है उसकी मैं वैल्यू पुट कर दूं, तो यहाँ से मेरे पास जो dn बन जाएगा वो मेरे पास कितना बन जाएगा, माइनस एन डी टी अपॉन नीचे हमारे पास क्या बचेगा, केवल कैपिटल टी बचेगा. ठीक है, ये हमने लिख दिया है. बेसिकली मैंने क्या किया, एवरेज वेलोसिटी का यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है. उसके बाद वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ क्या बचा, डी एन इक्वल्स टू माइनस एन डी टी अपॉन टी. अब मैं क्या करूँ, दोनों साइड क्या कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं. ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ, ये मेरा हो जाएगा डी एन अपॉन एन जो मेरा आ जाएगा वो माइनस डी टी अपॉन टी. इसको मैं क्या कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं. तो जब मैं इंटीग्रेट करूंगी तो यहाँ पर ये तो क्या हो जाएगा, एन इक्वल्स टू, ये बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमें जो इंटीग्रेट करना है वो हमारे एन जीरो से एन नॉट तक करना है, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा एन नॉट से एन तक करना है हमको. ठीक है, एन नॉट से एन तक करना, मतलब टी इक्वल्स टू जीरो पर जो कंसंट्रेशन थी वो एन नॉट थी और किसी टाइम टी पर हमने मान ली कंसंट्रेशन एन है और इसको हमें करना है जीरो से टी तक. ठीक है, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है जीरो से टी तक. तो कंसंट्रेशन जीरो पर जो तो एन नॉट थी, तो यहाँ पर एन नॉट आ जाएगी लोअर लिमिट, और टी पर हमने मान ली एन थी. तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा हो जाएगा एन इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ. तो ये हमारे पास क्या आ गई है, कंसंट्रेशन आ गई है इन द एज अ फंक्शन ऑफ टी. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.